Morning students in standard 7. So we were here topic 8 in and on. preposition of time. 8 in और on क्या दिखाते हैं? preposition of time दिखाते हैं. ठीक है, तो लेकिन अलग अलग वे में ये यूज़ होंगे. 8 suggests a point of time and is also used with festivals. 8 कब यूज़ होता है? suggest पॉइंट ऑफ टाइम को सजेस्ट करता है और फेस्टिवल्स में भी यूज़ होता है. और इन क्या है? सजेस्ट अ पीरियड. ठीक है, पीरियड बताता है. और ऑन क्या है? यूज्ड विथ डेज एंड डेट्स. ठीक है, डे बताना मंडे संडे ट्यूसडे, और डेट्स को हम जब बताते हैं तब ऑन यूज़ करते हैं. डिफरेंट इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. देखिए, द बेल रिंग्स एट 5 o'clock. ठीक है, पॉइंट बता रहा है टाइम का, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है. ब्रेंदा केम होम एट क्रिसमस. ठीक है, ऑल्सो क्रिसमस यानी फेस्टिवल बता रहा है 8. फिर दूसरा देखिए, वी वर लाइट एंड कॉटन क्लॉथ्स इन समर. पीरियड है, पीरियड बताना यानी समर है, विंटर है, मॉनसून है, ऑटम है. ठीक है, स्प्रिंग है, एट्सेट्रा. ये पीरियड में आ गए तो इसमें इन आया. फिर यहाँ पे देखिए, वी हैव अ पार्टी ऑन संडे. डेज बता रहा है, संडे मंडे ये वाला सब. फिर आता है द रिपब्लिक डे इज ऑन 26 जनवरी. ठीक है, तो 26 जनवरी के मतलब क्या है? डेट बता रहा है. फिर यहाँ पे देखिए लास्ट वन, माई पेरेंट्स विल गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग. टाइम बता रहा है और पीरियड बता रहा है इवनिंग मॉर्निंग. ठीक है, ये पीरियड में आ गए. अब यहाँ पे देखिए, इन एंड इनटू. इन और इनटू कब यूज होता है वो देखेंगे हम. इन यूज्ड एज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. इन कब यूज होता है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में. इनटू एज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, और इनटू डायरेक्शन बताने के लिए. यहाँ पे देखिए, देयर आर सम वेरी गुड बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी. तो लाइब्रेरी एक प्लेस है, प्लेस हो गया, दैट इज वाई हमने इन प्रीपोजिशन यूज किया. फिर देखते हैं, मोहन इज स्विमिंग इन द स्विमिंग पुल. ठीक है, स्विमिंग पूल भी एक प्लेस हो गया, दैट इज वाई हमने इन प्रीपोजिशन यूज़ किया. अब यहाँ पे डायरेक्शन के देखते हैं एग्जाम्पल्स. ही वेंट इनटू द कॉलेज हॉल. कॉलेज हॉल की तरफ वो गया. ठीक है, डायरेक्शन बता रहा है. अनंत जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल की तरफ उसने मतलब उसमें जंप दे दिया, तो ये डायरेक्शन बता रहा है. फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, बाय एंड विथ. ठीक है, बाय रिलेट्स टू द एजेंट एंड डिनोट्स द लेटेस्ट टाइम. लेटेस्ट यानी ताज़ा समय. ठीक है, न्यूज़ आप देखते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ बोलते हैं ना, मीन्स ताज़ी खबर, उसको हम लेटेस्ट बोलते हैं. ठीक है, वो कब? एजेंट टू द एजेंट एंड लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन. ठीक है, एट विच एक्शन विल बी ओवर. जब एक्शन ओवर हो जाती है. ठीक है, न्यूज़ में जो हो जाता है और वही ताज़ी खबर बताते हैं, उसको हम लेटेस्ट न्यूज़ बोलते हैं. ठीक है, तो ये भी ऐसा ही है. और विथ कब यूज़ होता है? विथ रिलेट्स टू द इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट होंगे, नाइफ होगा. ठीक है, नाइफ, फ्लूट एट्सेट्रा जो भी हो इंस्ट्रूमेंट. तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, गणेश वेंट टू स्कूल बाय बस. ठीक है, माई पेरेंट्स वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. तो ये एजेंट एज एजेंट बता रहा है, रिलेट्स टू द एजेंट एंड नोट्स द लेटेस्ट टाइम एंड विच. ठीक है, एक्शन ओवर हो गई. फिर यहाँ पे देखिए, द फिल्म विल गेट ओवर बाय 6 PM. ही हिट द पपी विथ अ स्टोन. स्टोन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट हो गया उसके. ठीक है, स्टोन से उस छोटे से पप्पी यानी डॉग के बच्चे को मारा. फिर यहाँ पे प्रिया कट द केक विथ नाइफ. केक किससे कटता है? नाइफ से. फिर आगे देखते हैं, बिटवीन एंड अमंग. बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2 थिंग्स. ठीक है, बिटवीन कब यूज होता है? 2 लोगों के बीच या 2 ऑब्जेक्ट के बीच की बात. और अमंग जो है एक से ज़्यादा, यूज्ड फॉर मोर देन 2 थिंग्स. एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच या एक से ज़्यादा पर्सन के बीच. अभी यहाँ पे देखिए, सुनन्या इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 पिलर्स. 2 पिलर्स दिए हुए उसके बीच में वो खड़ी है. फिर आप देखिए, लखनऊ लाइज बिटवीन वाराणसी एंड न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली एंड वाराणसी 2
स्टेट मतलब ये हो रहे हैं, सिटी हो रहे हैं और इसके बीच लखनऊ है। फिर यहाँ पे देखिए मोहित आज डिस्टर्ब द चॉकलेट्स अमंग हर क्लासमेट्स। तो क्लासमेट्स एक से ज़्यादा होंगे, 20 भी होंगे, 30 भी होंगे, तो हमने अमंग यूज़ किया। फिर यहाँ पे देखिए द बॉय इज सिटिंग अमंग द एल्डरली मैन। बॉय कहाँ खड़ा है? सिटिंग एल्डरली मैन, एनी एन मैन है तो प्लूरल है, नॉट सिंगुलर, इसलिए हमने अमंग यूज़ किया। फिर नेक्स्ट आता है ऑन, अपॉन, ओवर, अंडर, अबव, बिलो। ये सब क्या बताता है? प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन बताता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी देखते हैं। ऑन, अपॉन समथिंग सजेस्ट टचिंग द सरफेस। टचिंग द सरफेस यानी बॉटम, सरफेस यानी जमीन का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, इसको ठीक है सरफेस बोलते हैं, तट, तट जिसको बोलते हैं आप।